आज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा महज एक बुक एंट्री का, जिससे राहुल और सोनिया गांधी बन जाते हैं 2000 करोड़ के एसेट्स के मालिक। किस्सा कि कैसे भारत में कानून का दुरुपयोग किया जाता है, किस्सा इनकम टैक्स की चोरी का, किस्सा मनी लॉन्ड्रिंग का, और किस्सा वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट का। इसे को समझने के लिए हम चलते हैं साल 1937, 20 नवंबर 1937, जब चाचा नेहरू और 5000 स्वतंत्रता सेनानी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम रखा जाता है एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया, और कहा जाता है ये कंपनी क्या करेंगी, तो ये अखबार का उत्पादन करेगी। असल में ये एक अम्ब्रेला कंपनी है, और इस कंपनी के तहत 3 न्यूज़पेपर निकाला जाएगा, 3 अखबार निकलेगी। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज। स्वतंत्रता के बाद ये न्यूज़पेपर एक तरह से कांग्रेस की माउथपीस बन जाती है, और 2000 के दशक आते आते ये नेशनल हेराल्ड या फिर आप इसको एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया कहिए, ये नुकसान में चलने लग जाती है। 2010 तक आते आते इसका कुल नुकसान 90.21 करोड़ का होता है। अब आप कहेंगे कंपनी है, लॉस में जा ही सकती है, मुद्दा क्या है? चलिए मुद्दा समझने के लिए अपने 2 साल और आगे चलते हैं। 9 अक्टूबर 2012 जब एक न्यूज़पेपर द पायनियर में एक आर्टिकल छपता है, आर्टिकल जर्नलिस्ट जे गोपी कृष्णन के द्वारा, और उस आर्टिकल में आरोप लगाया जाता है। आरोप किस चीज का? कि कैसे एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के 2000 करोड़ के एसेट्स, 2000 करोड़ के संपत्ति को टाल मटोल करके राहुल और सोनिया गांधी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 नवंबर 2012 को कोर्ट में एक PIL फाइल होता है। PIL सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जिनसे विपक्ष क्या अपने पार्टी के लोग भी डरते हैं। अब क्या मुद्दा क्या है? केस जो फाइल किया गया, PIL फाइल किया गया, इसमें क्या आरोप लगे हैं, और आर्टिकल में जो 2000 करोड़ का आरोप था वो है क्या? इसको समझने के लिए अपने वापस चलते हैं 2010 में। 2010 जब एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया का कुल नुकसान 90.21 करोड़ का रहता है, उसी साल एक और कंपनी बनाई जाती है, कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और उस कंपनी में राहुल और सोनिया गांधी के पास 76% हक होता है, और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास 24% हक। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस आज के दिन रहे नहीं, तो एक तरह से आज के दिन वो कंपनी किनका है? राहुल और सोनिया गांधी का। अब होता क्या समझिए। एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया का 90.21 करोड़ का नुकसान रहता है, तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये नुकसान के रेस्पेक्ट में हम आपको एक कर्ज दे देंगे 90.21 करोड़ का। और ये कर्ज खुद में एक अनोखा कर्ज होता है, एक ऐसा कर्ज जो कभी भी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ट्रांसफर ही नहीं होता है और एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के अकाउंट में पहुंचता ही नहीं है। जी हां, यह पैसा कभी भी कांग्रेस के अकाउंट को छोड़ा ही नहीं, और यह पैसा कभी भी एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के अकाउंट तक पहुंचा ही नहीं। यह एक महज बुक एंट्री है, सिर्फ खाते में इसका एंट्री था कि कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, लोन दे रही है किसको? एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया को। अब क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया लॉस में थी, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, अपनी ही दूसरी कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी है, उनके पास जाती है और बोलती है हमारा लोन है 90 करोड़ का, जो कि हम ले नहीं पा रहे हैं, किससे? एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के। तो आप एक काम करिए, ये लोन हमारे से खरीद लो, हमारे को कुछ पैसा दे दो, और बाकी आप लोन खुद रिकवर करना, खुद वसूली करना। तो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, 50 लाख रुपए दे देती है कांग्रेस को, और 50 लाख देकर वो 90 करोड़ का वसूली का हक ले लेती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का पेमेंट करती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को, और 90 करोड़ का हक ले लेती है कि अब हम 90 करोड़ आपके बदले एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया से लेंगे। चलिए ये यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में और बात करते हैं। अब क्योंकि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी था,
और ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड था। नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको आप सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। अब सेक्शन 25 कंपनी क्या होता है? तो ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, मुनाफे के लिए काम नहीं करती है, नॉन प्रॉफिट कंपनीज, वो सेक्शन 25 कंपनीज कही जाती है। और सरकार कहती है कि हाँ, क्योंकि आप प्रॉफिट मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हम आपको टैक्स वगैरह में भी बेनिफिट देंगे। बात होगा इनकम टैक्स का भी बात करेंगे। अब एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई जाती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो कांग्रेस पार्टी को 50 लाख देती है। अब उनके पास 50 लाख कैसे है? हाँ, एक और मजेदार बात है कि ये जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये सिर्फ 5 लाख के कैपिटल पे रजिस्ट्रेशन लेती है। अब इनके पास पैसा कहां से आए कांग्रेस को देने के लिए? तो कलकत्ता की एक कंपनी डॉटेक्स मर्चेंडाइज, उससे ये लोन लेती है। डॉटेक्स मर्चेंडाइज बेसिकली ये कुछ नहीं, एक सेल कंपनी है, सिर्फ किताबी कंपनी। रियल में ये कंपनी कुछ नहीं करती है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये एक फेक नकली कंपनी थी। और ये कंपनी क्या करती है? यंग इंडिया को लोन देती है। उस लोन में से 50 लाख यंग इंडिया कांग्रेस को दे देती है और अब चले जाती है यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के पास और कहती है अब हमारा 90 करोड़ आप दो, जो वो खरीद चुकी है कांग्रेस से। एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया ये कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है देने को, आप एक काम करो, आप हमारा शेयर्स ले लो। और यहां पर एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया अपना 99% शेयर्स यंग इंडिया को दे देती है। तो एक तरह से अब ये एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया किसकी कंपनी बन गई? यंग इंडिया की। यंग इंडिया किसकी है? राहुल और सोनिया गांधी की। समझिएगा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही यंग इंडिया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही कांग्रेस पार्टी है। तो असल में गंगाधर ही शक्तिमान है, आप समझना। और ये जानबूझकर इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन से घुमाया जाता है ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक कंपनी थी, उसकी 2000 करोड़ की संपत्ति किसको चली जाए? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। चलिए, तो अब चलते हैं इनकम टैक्स की चोरी पर। क्या है इनकम टैक्स का चोरी? समझिएगा, जब एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया का 99% शेयर चला जाता है किसको? यंग इंडिया को। तो एक तरह से एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के एसेट्स, संपत्ति भी बन गए किसके? यंग इंडिया के। और यंग इंडिया जो खुद में एक सेक्शन 25 कंपनी थी। सेक्शन 25 कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी या मुनाफे के लिए काम नहीं करती है। अब क्या होता है, क्योंकि एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया के पास भारत के अलग अलग शहरों में काफी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टीज थी, तो अब वो प्रॉपर्टीज किसकी हो गई? यंग इंडिया की। और यंग इंडिया उसको रेंट पे दे देती है और उससे रेंट आता है 414 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टीज को रेंट देती है, रेंट पे दे देती है और 414 करोड़ का रेंट रिसीव करती है। अब यहां पर आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हम तो ये सोचकर आपको एग्जम्पशन दिए थे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA के हिसाब से। वो बोलते हैं हम तो ये सोचकर आपको एग्जम्पशन दिए थे कि आप प्रॉफिट मुनाफे के लिए काम नहीं कर रहे हो, बट आप तो ये मुनाफे वाले काम कर रहे हो। अब अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपको इस 414 करोड़ पे टैक्स देना होगा, और क्योंकि आप इतने दिन से टैक्स नहीं दिए तो उस पर इंटरेस्ट भी है और पेनल्टी भी लगेगा। और ये इनकम टैक्स ऑर्डर को चैलेंज करती है यंग इंडिया ट्रिब्यूनल में, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है 570 पेजेस के, 570 पेज का ऑर्डर आता है। और क्या ब्यूटीफुल ऑर्डर है। और उस ऑर्डर में इन टोटो क्लियरली वो बोलती है कि ये टैक्स का चोरी है और हां आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट इनकम टैक्स में जेल जाने का भी प्रोविजन है, सेक्शन 276C, वो भी अट्रैक्ट हो सकता है। समझना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देना है। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में यंग इंडिया अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कोर्ट में आप सिर्फ उसी मैटर को, उसी मुद्दे को ले आते हैं जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब आप कहोगे ठीक है इनकम टैक्स का चोरी था, इनकम टैक्स का ऑर्डर भी आया, उनका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है 414 करोड़ पे
टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, ये ऑलमोस्ट 250 करोड़ का लायबिलिटी आने वाला है। अब आप बोलोगे मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया, जिसके रेस्पेक्ट में ईडी जो बार बार राहुल गांधी को समन भेज रही है और पूछताछ के लिए बुला रही है। तो समझिएगा ईडी, जहां भी ईडी को लगता है कि ब्लैक का पैसा है, कच्चे का पैसा कुछ यूज किया गया है, वहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर आपसे पूछताछ करता है। और ईडी का कहना है कि 90 करोड़ का लोन को आप 50 लाख में कैसे दे दिए? क्या कुछ ब्लैक में पैसा लिए हैं? 50 लाख पक्के में दिखाकर बैलेंस कुछ आप क्या ब्लैक में एडजस्टमेंट किए हैं क्या? तो यहां पर ईडी का भी रोल आता है। और इसी के संदर्भ में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बार बार समन आ रहा है कि आप आइए और हमारा जवाब। इसके अलावा हमारे यहां एक कानून होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, और वो कानून कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुनाफे के लिए काम नहीं कर सकती, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो कांग्रेस पार्टी का लोन देना एसोसिएटेड जर्नल्स ऑफ इंडिया का इस कानून का उल्लंघन है। अफवाह तो यह भी है कि ये जो पूरा सोच है ये सिर्फ राहुल और सोनिया गांधी की नहीं है, इसके पीछे भारत के एक पूर्व वित्त मंत्री का भी हाथ है। हाँ, एक और बात, ये वीडियो कुछ लोगों को लग सकता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष में है या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में, बट मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हर एक कही बात पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ऑर्डर 570 पेज के ऑर्डर में सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगर इसके ऊपर आपको कोई अपना व्यू है, अपना ओपिनियन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में